जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी और एलएलबी का फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं आ रहा था, तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको यहाँ जाना है चांसलर पोर्टल यूजी पीजी एडमिशन झारखंड 2023 में। यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आपको बढ़ जाना है, जहां पर आपको मिलेगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी और एलएलबी दोनों ही कोर्सेज के लिए यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। लास्ट डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 9/9/2023 रखा गया है इंटीग्रेटेड कोर्स बीए एलएलबी के लिए, और एलएलबी के लिए 16/9/2023 लास्ट डेट रखा गया है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका चांसलर पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आपके सामने नजर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अगर आप नए यूजर है तो सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट साइन अप पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर भी साइन अप लिखा गया तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पुराना यूजर हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। साइन अप का बहुत आसान प्रोसीजर होता है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है आपको। साइन अप का जो प्रोसेस है, यहाँ पर सबसे पहले आपको फुल नेम, ईमेल आईडी, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड अपना क्रिएट करना होगा। दोनों जगह सेम पासवर्ड आपको लिखना है। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पर फिल करके साइन अप कर लेना है। जैसा ही आप साइन अप कीजिएगा आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको लिख देना है यहाँ पर और वेरीफाई अपने नंबर को कर लेना है। उसके बाद सिंपली साइन इन करना है आपको, अब क्योंकि साइन अप कर चुके हैं। साइन अप करने के बाद साइन इन करने के लिए आपको होम बटन पर क्लिक करना होगा। होम बटन पर क्लिक करके आपको इस साइड आ जाना है। यहाँ पर लिखा गया है लॉगिन सेक्शन, तो साइन इन यही होता है लॉगिन करना। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम लिख लेना होगा, पासवर्ड लिख लेना होगा और अपना कैप्चा यहाँ पर लिख लेना होगा जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड साइन अप के टाइम पर क्रिएट किया है। तो चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नेम मैंने लिख दिया है, उसके बाद पासवर्ड लिख दिया है। उसके बाद ये कैप्चा को सेम टू सेम इधर लिख देना है, स्मॉल और कैपिटल पर आपको ध्यान दे देना है। उसके बाद लॉगिन हेयर पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप चांसलर पोर्टल पे लॉगिन हो जाइएगा। दोस्तों, हम लोग साइन इन हो चुके हैं चांसलर पोर्टल में। ये हमारा डैशबोर्ड है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर बढ़ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट कोर्स करने बोल रहा है, तो आपको सिंपली अंडर ग्रेजुएट ही सेलेक्ट करना है और अप्लाई ईयर में 2023 सेलेक्ट करना है और सेट सेशन कर देना है। अगर इसमें किसी भी तरह का आपका गलती हो जाता है तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद फिर से वही ऑप्शन आपसे मांगेगा आपको क्या रखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको अंडर ग्रेजुएट रखना है कोर्सेस में और अप्लाई ईयर में 2023 रखना है। उसके बाद फिर से आपको क्या कर देना है, सेट सेशन। तो कभी रीसेट करना हो तो घबराइएगा नहीं, आप रीसेट इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप रीसेट कीजिएगा स्क्रॉल डाउन करके आपको ऊपर की तरफ बढ़ जाना है। ऊपर में आपको मिलेगा फिल एडमिशन फॉर्म, सिंपली वहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 स्टेप खुल जाएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन और पेमेंट सेक्शन। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ बढ़ जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, बाय क्लिकिंग दिस बटन यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको क्या मांग रहा है, कोर्स मांग रहा है। तो जो कोर्स आपने वहां सेलेक्ट किया होगा वही यहाँ पर नजर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर चुके हैं और सबमिट कर देना है इसको इस तरीके से, जो ग्रीन कलर का बटन है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपका नजर आ रहा है यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसको भरने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आराम से देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि पूरा बता पाना मुश्किल होता है। मेन आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन, अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन होता है। पेमेंट के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव पर्सनल इंफॉर्मेशन करके आपको आगे बढ़ जाना है। और आगे बढ़ने के बाद जो मेन सेक्शन है हमारा एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेक्शन, उसको हम लोग भर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, लास्ट पास एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इंटरमीडिएट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना स्ट्रीम जो भी हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि लॉ के लिए कोई भी स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साइंस सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अपना मीडियम अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी मीडियम से आप आए हैं। पासिंग ईयर आपका क्या था उसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी पासिंग ईयर होगा वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद आपसे कोर्स टाइप मांग रहा है, जैसे रेगुलर, एक्स रेगुलर, प्राइवेट, कोरस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस जिसको कहा जाता है, कंपार्टमेंटल या सप्लीमेंट। तो आप क्या से कोर्सेस को पूरा करके आए हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको डिवीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपका 75% टू 100% है तो डिस्टिंक्शन सेलेक्ट कीजिएगा। 60 टू 74.99% है तो फर्स्ट डिवीजन सेलेक्ट कीजिएगा। 45 टू 59.99% है तो आपको सेकंड डिवीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपका 45% से कम है तो यहाँ पर थर्ड डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्टिंक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और अपना परसेंटेज यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं। तो 76% मेरा आया, तो यहाँ पर हम 76% लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम आपको लिखना है। तो आपका कौन सा बोर्ड था, तो हम लोग का यहाँ पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल था, तो हम लोग यहाँ पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल कर दिए। आपका सीबीएसई होगा तो यहाँ सेंट्रल बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, या जो भी बोर्ड होगा आप उसको यहाँ पर से आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने कॉलेज का नेम यहाँ पर लिख दीजिएगा। जो भी आपका कॉलेज होगा आपको सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा, उसी सर्टिफिकेट में लिखा होगा, उसी को देख देख के आराम से यहाँ पर भर देना है। तो हम लोग कॉलेज नेम लिख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपका कॉलेज किस स्टेट में है। तो हम लोग का कॉलेज जो है वो झारखंड में है, तो यहाँ पर हम झारखंड सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है तो वो पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर रामगढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको फिल कर दीजिएगा। उसके बाद अपना यहाँ पर बोल रहा है कि सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंट्री आप कर दीजिए। आपका जो भी सब्जेक्ट में जितना जितना मार्क्स आया है उसको लिख दीजिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग का था इंग्लिश, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और जो भी मार्क्स होगा हम यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद इंग्लिश के बाद जो सब्जेक्ट था वो था फिजिक्स, तो हम यहाँ पर फिजिक्स खोज लेते हैं और फिजिक्स खोज के जो भी मार्क्स आया उसको हम लिख देते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट था वो बायोलॉजी था, तो बायोलॉजी को हम सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद 76 नंबर आया था तो उसको हम लिख दिए। आपका जो भी होगा लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट था वो क्या था, तो यहाँ पर मेरा मैथमेटिक्स था, तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिए और जो भी नंबर आया था उसको लिख दीजिए। उसके बाद आपका जो फिफ्थ सब्जेक्ट था वो हमारा इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लिए। इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी मार्क्स होगा उसको लिख दिए। अगर आपका 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट आपने लिया था तो ऐड मोर करके आप यहाँ पर सब्जेक्ट का जो नंबर है उसको बढ़ा सकते हैं, और जो भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा उसको भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाला यहाँ पर बात नहीं है। तो आपने इस तरीके से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे में ऑप्शन पूछ रहा है कि आप सीवीटी का एग्जाम दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो लॉ के लिए फॉर्म भर रहे हैं आप, आपका एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, इसलिए इसको नो ही रहने दीजिएगा। और उसके बाद सेव एकेडमिक इंफॉर्मेशन करके आपको सिंपली आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर जैसे ही बढ़िएगा आपका आ जाएगा अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन, यही मेन सेक्शन है आपका। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी। आप आराम से यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ जाइएगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। उसके बाद 2 कॉलेज से यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। पहला कॉलेज आपका कौन सा है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ कॉलेज, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिए। एक और कॉलेज है आपका झारखंड विधि महाविद्यालय, तो उसको भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिख देते हैं झारखंड विधि महाविद्यालय, ये दोनों ही में आप लॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जहां अप्लाई करना है
वहां आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, या दोनों के लिए अप्लाई करना है तो दोनों का भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला यहाँ पर बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लॉ डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है हमको। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कैंपस में आता है, तो हम उसको सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद डिसिप्लिन में यहाँ पर आपका आएगा प्रोफेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद सेलेक्ट स्ट्रीम बोल रहा है, तो बैचलर ऑफ लॉ, तो यहाँ पर बैचलर ऑफ लॉ जैसे ही कीजिएगा आपको दो ऑप्शन मिलेगा। आपको अगर इंटीग्रेटेड कोर्स करना है तो बीए एलएलबी सेलेक्ट कीजिए, आपको केवल एलएलबी करना है तो आपको यहाँ पर एलएलबी सेलेक्ट करना होगा। क्लियर है, बात को समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, बीए एलएलबी करना है, तो सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है और ऐड डिसिप्लिन कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। दोस्तों विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो लॉ डिपार्टमेंट है उसमें बीए एलएलबी के लिए अप्लाई के लिए यहाँ पर ऐड हो चुका है 12 बेसिस पर। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हम लोग को ग्रेजुएशन बेसिस पर केवल लॉ करना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको दिखला देते हैं, केवल विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद लॉ कॉलेज आपका 2 है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद डिसिप्लिन में प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बैचलर ऑफ लॉ सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद एलएलबी सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों को दे रहा है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो बीए एलएलबी के लिए आपका +2 मांग रहा था और केवल एलएलबी के लिए आपको ग्रेजुएशन मांग रहा था, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन का कोई भी जगह नहीं दिया गया है नंबर फिल करने का, तो आप 12 बेसिस पर इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला यहाँ पर बात नहीं है। बाद में अगर आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो आप बैचलर सर्टिफिकेट दिखला दीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आप दोनों के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ से कोई दिक्कत वाला बात नहीं है 12 के बेसिस पर। और सिंपली आपको सेव एंड वेरीफाई कर लेना है। इस तरीके का कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आपको बढ़ जाना है और सारे में क्या करना है, चेक मार्क लगा देना है। चेक मार्क लगाने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट का ऑप्शन देगा, यहाँ पर क्लिक करके कंफर्म और सबमिट कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे ही आप कंफर्म और सबमिट कर दीजिएगा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट का जो ऑप्शन होगा वो इनेबल हो जाएगा, आपको पेमेंट कर देना है। जितना भी कॉलेज में आप अप्लाई कीजिएगा उसके लिए अलग अलग आपको पेमेंट देना होगा। अभी मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा फॉर्म ठीक से अच्छे से भरा हुआ नहीं है सारा डिटेल। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे से, तभी ही फाइनल सबमिट कीजिएगा। जैसे आपका यहाँ पर एकेडमिक इंफॉर्मेशन या पर्सनल इंफॉर्मेशन में किसी भी तरह का गलती है तो आप इसको डिलीट किए बिना सुधार नहीं सकते हैं, तो फिर से आपको बैक जाने के लिए डिलीट इसको करना होगा। मैं यहाँ पर डिलीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन ऊपर में तभी इनेबल होगा जब मैं इसको डिलीट करूंगा, तो घबराइएगा नहीं। फाइनल सबमिट से पहले आप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन आ गया, आपको एकेडमिक इंफॉर्मेशन चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और आपको अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप एक बार सेलेक्ट यूनिवर्सिटी कर लिए हैं तो आपको उस सेलेक्ट यूनिवर्सिटी को यहाँ से डिलीट करना होगा, तभी ये ऑप्शन इनेबल होगा, अन्यथा इनेबल नहीं होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान देना है। और फाइनल सबमिट करने से पहले आपको बहुत ध्यान पूर्वक सोच लेना है कि आपका जो फॉर्म है शुरू से कोई भी तरह का गलती तो नहीं है। वो चीज एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही यूनिवर्सिटी या जो भी चीज आपको सेलेक्ट करना होगा वो सेलेक्ट कीजिएगा। ऐसे करके जैसे ही आप ऐड कीजिएगा आपको एडिट का ऑप्शन मिलना बंद हो जाएगा। पेमेंट का जो प्रोसीजर है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरा डिटेल वीडियो यहाँ पर भी अवेलेबल है। इस जगह पर जब आप फॉर्म भरने के लिए आइएगा तो नीचे में आपको ये वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, यहाँ पर वीडियो भी लगा रखा है। यहाँ पर यूजी और पीजी में एडमिशन का सारा प्रोसीजर सेम ही रहता है।
केवल इसमें मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में आपको नहीं बताया है इस वीडियो में, तो इसमें आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में बताया है। साथ ही पेमेंट का जो भी प्रोसीजर रहता है इसी वीडियो में मैंने कवर किया है। इस वीडियो को जरूर देखें अप्लाई करने से पहले। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ का फॉर्म को कैसे आपको भरना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा आने वाला जितना भी वीडियो होगा उसका अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।